हाय गाइस, वेलकम बैक इन माय न्यू ब्लॉग। आप सबका फिर से स्वागत है एक नए ब्लॉग में, एक नए कंटेंट के साथ। तो आज का कंटेंट है कि जीवन एक संघर्ष है, इससे कभी भागो मत। जीवन के संघर्षों से कभी भागना नहीं चाहिए। जैसे मैं अपने ही एक्सपीरियंस से बताऊं कि ऐसे बहुत अप्स एंड डाउन है लाइफ में। जब मैं प्रिपरेशन स्टार्ट किया था यूपीएससी का, तो उसमें क्या हुआ कि एक बार प्रीलिम्स दिया तो नहीं, फ़र्स्ट टाइम पे नहीं निकला। तो मुझे लगा कि फ़र्स्ट टाइम आप नए नए होते हो ना, तो आपको लगता है कि लाइफ में सब कुछ बड़ी आसानी से मिल जाए। तो फ़र्स्ट टाइम जब मैंने दिया तो फेल हो गए, और तब लगा कि दुनिया पूरी ब्लैंक हो गई है। मतलब मुझे मेरा दिमाग, मेरा जो सोचने का तरीका था और जो समझने का तरीका था, सब कुछ ब्लैंक। मतलब मुझे लगा कि अब कुछ है ही नहीं लाइफ में। तो फिर उसके बाद हम सोचे कि अब क्या किया जाए, फिर से उठ के खड़ा हुआ जाए कि या यहीं पे गिव अप कर दिया जाए। तो उस रात मैंने एक किताब पढ़ी, जिस रात को मेरा रिज़ल्ट आया था। ये शायद 20 की बात है, क्या 2020 की बात है, जब मैंने पहला अटेम्प्ट दिया। तो वहाँ पे क्या हुआ ना कि मुझे उस रात को सिर्फ ना मैंने किसी से बात की, और रिज़ल्ट आने के बाद पूरा जो एक अंदर की अंतरात्मा थी ना, वो पूरी तरीके से मर चुकी थी उस समय। ना कुछ अच्छा लग रहा था, ना कुछ बुरा भी लग रहा था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि मन में ये भी था कि शायद हो जाएगा अगली बार, और ये मन में ख्याल आ रहा था कि शायद नहीं भी होगा। जो एक डर होता है न्यू एस्पिरेंट के लिए, वो भरा हुआ था मेरे मन में। तो फिर उसके बाद फिर मैंने उस रात बहुत सोचा, बहुत समझा। फिर अचानक में मैंने 8 बज रहे थे, रिज़ल्ट 6 बजे पब्लिश हो गया था। मैं 8 बजे रेलवे स्टेशन गया और वहाँ से एक किताब ख़रीदी थी, वो थी द विंग्स ऑफ फायर। द बुक वाज रिटन बाय बेस्ड ऑन मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम एंड त्रिपाठी, some name, I don't know what his name, but there is some writer name is something, title is Tiwari, and it is totally based on Mr. डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो उनके जीवनी के ऊपर थी ये बुक्स लिखी हुई थी, द विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान। वो हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। तो मैंने वो पढ़ी। तो जब मैंने पहली लाइन पढ़ना स्टार्ट किया ना, जब उनकी दुनिया संघर्षों से ही स्टार्ट हो रही थी, और मैंने उसको जब समझा और पूरी किताब पढ़ी, और यहाँ तक कि जब फाइनली अग्नि की उड़ान जब हुई, तो उसके बीच बीच में कितने हर्डल्स आए, कितने लाइफ में उनके प्रॉब्लम्स आए, कहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था कलाम साहब ने। तो ये सब लाइफ में जब पढ़ने के बाद मुझे पता चला ना कि जीवन में यार हमारा जो संघर्ष है ना, उनके संघर्षों के सामने क्षणिक मात्र है, बहुत बहुत छोटा है। ये हमारा संघर्ष नहीं है, ये बहुत ही छोटी बात है और छोटा संघर्ष है उनके सामने, और हम इसी पे गिव अप कर रहे हैं। तो हम गिव अप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे अंदर पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है चीज़ों को समझने। चीज़ों को हम सिर्फ नूडल्स और मैगी की तरह 2 मिनट में चाहते हैं सब कुछ, मगर वो पॉसिबल नहीं है। जब आप बड़ी सफलता की तरफ जाते हो ना, तो बड़े वक्त लगते हैं, बड़े टाइम लगते हैं। तो वो चीज़ वहाँ पे फिर मैंने खुद पे एनालिसिस करना स्टार्ट किया, एनालाइज़ किया खुद को कि जो मेरे मिस्टेक्स थे और जहाँ पे कमियाँ थी, फिर दोबारा मैंने फिर से रीस्टार्ट किया। 1 ईयर पढ़ाई किया मैंने। तो 1 ईयर पढ़ाई करने के बाद फिर मेरा प्रीलिम्स दोबारा दिया मैंने 2021 में। जब प्रीलिम्स मेरा पास हुआ, मैं उसमें मेरे कम से कम 104 मार्क्स थे GS1 में, और CSAT में 80 मार्क्स था। फिर मैंने मेंस लिखा, मेंस नहीं हुआ।
तो जब आप एक सीढ़ी पार करते हो, दूसरी सीढ़ी फिर आपसे आप नहीं पार कर पाते। ठीक है, एक पायदान पे चढ़ते हो, दूसरे पायदान पे जैसे ही चढ़ते हो फिर फेल होके आप वापस उसी पायदान पे आते हो, तो और ज़्यादा हर्ट होता है। मगर जब आप ना काफ़ी दफ़ा अपनी ज़िंदगी में टूटते हो, बिखरते हो, फिर उठ के खड़े होते हो, फिर वो आपकी हैबिट बन जाती है। फिर आपको ना कोई ये नहीं कह सकता कि आप हारे हो, या आपको फील ही नहीं होगा कि मैं हारा हूँ। तब आपके अंदर एक चीज़ रह जाती है, वो क्या पता है? आशाएं। आशा आशा ही इंसान को इंसान बनाती है। फिर से आप खड़े होते हो, फिर से आप लगते हो, फिर से आप ट्राई करते हो। तो यही यही जीवन है। और इसी के एक होता है ना ट्रस्ट, एक होता है कि आशा, होप। होप के ही बल पे, होप एक वर्ड है ना जो बहुत बड़ा बहुत कुछ कहता है एक नॉर्मल इंसान के लाइफ में। जब एक मिडिल क्लास फैमिली से कोई बंदा होता है ना, और वो बहुत बड़ी सपने देख के चलता है, और उसके सपने बीच में टूट जाते हैं या पूरे नहीं हो पाते, तो उसको एक चीज़ बार बार पुश करता है, वो है होप, आशा, कि हो जाएगा यार, हो जाएगा। और जो बहुत अच्छे लोग हैं ना, वो हमेशा आपको एक आशा की दिलासा देते हैं। तो हमको भी किसी ने कहा कि चलो ठीक है, आप यहाँ तक आ गए, फिर आप ट्राई करो। तो वो चीज़ ट्राई किया मैंने, अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। मगर अब ये नहीं होता ना कि छोड़ के पीछे चले जाएं। आप जब किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हो ना, फिर वो कहीं ना कहीं आप उसके लिए फिर दिल से लग जाते हो। फिर दुनिया आपको क्या बोलती है, लोग क्या बोलते हैं। अभी जैसे मेरी एज आई उस टाइम पे, तो लोग बोले कि लोग तो 25 या 26 में IAS बन जाते हैं, आप तो 29-30 के हो चुके हो, अब आप कैसे करोगे ये चीज़? ये ज़्यादा यंगस्टर लोग करते हैं, जो नए नए एज के हैं या कुछ। मैंने कहा भाई, एज से कोई मतलब नहीं है। जब हमको किसी चीज़ से प्रेम ही हो गया ना, तो उसमें क्या उम्र, क्या टाइम, क्या बर्बादी, कुछ नहीं सूझ रहा है। बस यही लग रहा है कि कुछ कर जाए, कुछ कर जाए। जब मैं मेंस दिया, मेरा मेंस नहीं हुआ, तो उस रात को मैंने एक कोट्स पढ़ा, वो जो बाबर के द्वारा लिखी हुई थी। तो उन्होंने बहुत अच्छा एक लाइन लिखा था बाबर ने। उन्होंने लिखा कि जब वो युद्ध हारे थे, कई दफ़ा युद्ध हारे बाबर ने, और कई दफ़ा जीते थे। तो जब युद्ध हारे तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ जो मैदान हार गए, अभी सब कुछ नहीं हारे। क्या हुआ जो मैदान हार गए, अभी सब कुछ नहीं हारे। वो अदम्य साहस और इच्छा शक्ति जो सर झुकाने और सजदा करने को तैयार नहीं, उठेंगे, फिर से लड़ेंगे, और क़यामत तक लड़ेंगे जब तक जीत नहीं जाएंगे। तो ये लाइन ने आपको ज़िंदगी में, मेरे ज़िंदगी में तो बहुत ज़्यादा पसंद। मैं कभी भी अगर डिमोटिवेट होता हूँ, या कभी डिस्ट्रैक्ट होता हूँ, या मेरे आसपास के लोग जब सफल हो जाते हैं और मैं थोड़ा बहुत पीछे रह जाता हूँ, मैं अपने गोल के लिए, मुझे ना छोटी मोटी सफलताओं से खुशियाँ नहीं मिलती। मुझे लगता है कि जो मैं चाह रहा हूँ ना वो हो, तब ज़िंदगी जीने का मज़ा है। और बाकी ज़िंदगी तो जानवर की भी चल रही है यार, हम इंसान हैं। हमारी इंसान की सफलता तब है ना, जब हम सोचें और उसमें सफल हो जाएं। जो हम सोचें उसमें सफलता प्राप्त कर लें, ये है हमारा जीवन। बाकी चल रहा है, सबका चल रहा है भाई, चल रहा है। तो ये जब ये लाइन ना, बाबर वाली जो लाइन अभी मैंने बोला, ये मुझे पूरा अंदर तक हिट किया। और ये तो मतलब ये ऐसी लाइन है ना कि अब मतलब मैं तो कहता हूँ, मैं तो नहीं हारूंगा। जब तक ये लाइन मेरे खून में है, मैं अपनी ज़िंदगी से हार नहीं सकता। मैं हमेशा लड़ता रहूँगा और लड़ूंगा, और एक दिन मुझे विश्वास है, आशा है, होप है कि मैं जीत जाऊँगा। और मैं सबसे कहता हूँ कि आप मैं मेरे को एक बार एक स्टेशन था एयरपोर्ट, ये बाबतपुर एयरपोर्ट जो वाराणसी में है, वहाँ पे एक मैम मिली थी। तो उन्होंने कहा कि हम, मेरी एज शायद उनकी एज 33 थी, उनको एक बच्चा भी था। तो उन्होंने कहा कि मैं PCS की तैयारी करना चाहती थी, स्टेट PCS की, मगर मैं बच्चों में और परिवार में इतना ज़्यादा बिजी हो गई, मैं कर नहीं पा रहा हूँ। मैंने कहा मैम आप कर सकते हो, आप एक बार ट्राई तो करिए। क्योंकि मुझे लगता है ना कि महिलाओं के अंदर जो पेशेंस होती है ना, वो पुरुषों से ज़्यादा होती है।
एक महिला जब एक बच्चे को 9 महीने पेट में लेके और इतने दर्द सह के एक बच्चे को जन्म दे सकती है ना, तो स्टेट पीसीएस या ये सब आईएएस आईपीएस पीसीएस एसडीएम डीएम ये सब उसके लिए बहुत छोटी बात हो जाती है। अगर वो चाह ले तो मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है। तो अगर सही डायरेक्शन में अगर कोई भी सच्ची महिला, सच्ची लड़की अगर मेहनत कर दी तो कमाल कर जाएगी भाई, कमाल कर जाएंगी वो। और शायद वो अभी प्रिपरेशन में है, 2 साल हो गए, उनके भी मेंस हो चुके हैं, शायद इंटरव्यू से बाहर हुई हैं। और मेरे से वो फेसबुक पे हैं शायद, तो मैंने एक बार पूछा था तो उन्होंने कहा हाँ इंटरव्यू दे रही हैं वो, आत्मशक्ति के बल पे जो उनको एक मोटिवेशन आया कर रही हैं, और शायद वो एक दिन पास हो जाएंगी। मुझे आशा है कि जिस तरीके से वो मैं मेहनत कर रही। तो यार वही मेरा कहने का मतलब था कि जीवन पूरा संघर्ष है, हार मत मानो और चलते रहने दो। मैं तो ऐसा अपना गोल तैयार करता हूँ मैं जिसमें पहले चलता हूँ, पहले नॉलेज गेन करता हूँ। और एक चीज़ को आप नॉलेज बनाइए, जैसे आप मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था, मनोज मुंतशिर शुक्ला जो राइटर हैं, बॉलीवुड में फिल्मों में सॉन्ग लिखते हैं, वो गए थे यूपीएससी का प्रिपरेशन करने के लिए और हिंदी ऑप्शनल उन्होंने रखा था। आज वो देखिए हिंदी की कितनी अच्छी कविता लिखते हैं। ठीक है, वो आईएएस नहीं बन पाए, मगर वो जो नॉलेज वहाँ से मिला, आज वो बाहुबली जैसी मूवी के स्क्रिप्ट लिखते हैं जो साउथ की 1000 करोड़ की बजट वाली मूवी। तो आप सोच सकते हो ना, एक छोटे से गांव से, एक छोटे से ज़िले से, एक छोटे से शहरों से निकल के, छोटा सा शहर से निकल के इतना बड़ा नाम करना, ये कहाँ से आता है? ये आपकी संघर्षों, असफलताओं भरे दिनों से आता है। आप जब सफल हो जाते हो ना तो आप सीख नहीं पाते हो। आप जब बार बार असफल होते हो तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी नई चीज़ें आप सीखते हो। तो कभी भी किसी टाइम आप कुछ भी कर सकते हो, बस अपने आत्मा को शुद्ध रखना, अपने आत्मा को एकदम हिलने मत देना। जैसे मुझे जब मैं जॉब करता था तो मुझे ऑफ़र इतने पैसों का था, मगर मैंने उसको छोड़ क्यों दिया? क्योंकि मेरी आत्मा वहाँ पे नहीं थी। मेरा शरीर था वहाँ पे, मेरा मन था, मगर मेरी आत्मा, जो अंदर की आत्मा है ना, वो जवाबदेही नहीं कर रही थी कि भाई ये गुलामों वाली काम करूँ या गुलाम बन के रहूँगा किसी कंपनी का, किसी बॉस का या किसी मैनेजर का। इसलिए मैंने छोड़ दिया। मुझे लगा कि मुझे मेरे मन का नहीं हो रहा है, और जब मन का नहीं हो रहा है ना, तो फिर समझ जाइए कि आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो या कुछ नहीं कर पाओगे। आप दूसरों को खुश करने के लिए दूसरों का मन का कर सकते हो, अच्छा, मगर आप खुद से खुश नहीं रह पाओगे। तो ज़िंदगी में अब ये बार बार मौके नहीं आएंगे ना, ज़िंदगी में बार बार वक्त आएगा। और जैसे अभी आज का थोड़ा बुरा दिन आपको फील हो रहा है, तो भगवान श्री कृष्ण ने, एक बार किसी ने पूछा भगवान श्री कृष्ण ने कि ऐसी कोई लाइन बोलिए कि जो अच्छे वक्त और बुरे वक्त दोनों में काम आए। तो उन्होंने कहा कि अच्छे वक्त और बुरे वक्त में एक लाइन में आपको बताता हूँ, दोनों काम आएगा। जब बुरा वक्त हो तब भी कह दीजिए ये वक्त गुजर जाएगा, और जब अच्छा वक्त हो तो उसमें भी घमंड मत करिए, क्योंकि वो भी गुजर जाएगा। तो आप जैसे हो, सच्चे ही रहो। आप जिस तरीके से हो, जेन्युइन बन के रहो। फेक बनने की कोशिश मत करिए। मुझे लगता है ना कि जब आप दिखावा के लिए जीते हो ना, मैं दिखावा नहीं करता। मुझे लगता है जब मैं दिखावा करूँगा ना, तो लोग मुझसे आशा बहुत रखेंगे। लोग मुझे उस रूप में देखना चाहेंगे जिस रूप में मैं नहीं दिखना चाहता। बनावट की दुनिया में मुझे देखना चाहेंगे। और जब मैं सिंपल रहूँगा ना, तो वो कभी भी मुझसे ऐसी कोई होप, ऐसी कोई आशा नहीं रखेंगे जिससे मुझे गिल्ट हो। तो संघर्ष है पूरा भाई, जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है। हरिवंश राय बच्चन की एक कविता है, उन्होंने लिखा कि जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है। तो मैं देख रहा हूँ कि कोई किसी को हर्ट कर दिया, कोई किसी को दुख दे दिया,
उसको लग रहा है मैं अपना जीवन ख़त्म कर दूँ या ख़त्म कर दूँगी। नहीं, आप ख़त्म मत करिए भाई। आपका जीवन उस इंसान के सोच से, उस इंसान से बहुत बड़ा है। जो आपको छोड़ दिया, समझ लो कि कहीं ना कहीं भगवान ने उसको इसलिए आपसे दूर किया कि वो आपको बर्बाद करने पे तुला था, आपको बर्बाद कर देगा। तो इसलिए अगर ये संघर्ष आए हैं ना, इसमें टूटिए मत। ये जो चल रहा है ना फेस, इसमें टूटिए मत। ये भी आया है हमको बेहतर बनाने के लिए। बेहतर ही बनेंगे हम, और हर दिन बेहतर बनाएंगे, और जो भी हो रहा है सब अच्छे के लिए हो रहा है। ठीक है, तो बस लड़ते रहिए, और हर दिन सुबह उठिए, अपने एक गोल तैयार करिए, गोल सेट करिए, और पूरे दिन का गोल सेट करिए। लॉन्ग लाइफ नहीं, लॉन्ग टाइम के लिए गोल तैयार जो है वो उसको बाद में सोचिएगा। आज के दिन में अभी 6 बजे अगर सुबह उठे हुए हैं तो 6 से लेकर रात को 12 बजे तक क्या करना है, इसका गोल सेट होना चाहिए। आप अगर राइटर हो, अच्छी कविता लिखो। आप अगर एस्पिरेंट हो, आप अपने सिलेबस का पोर्शन ख़त्म करो। आप अगर कुछ भी हो, आप किसी फील्ड से, आप मेडिकल से हो, आप इंजीनियर हो, आपको जो करना है, जो मन है, आप कोडर हो, आपको जो मन में है वो करिए, मगर दिल से करिए, और किसी की बात मत सुनिए। यहाँ लोग बहुत कुछ बोलेंगे, किसी का, लोग तो इंतज़ार में हैं कि आप कब टूट के बिखर जाओ, और उसी बिखरने का मज़ा ले लिया जाए। कभी मत बिखरिए, और ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहिए। मैं तो अपने आप को, मैं भी ब्रेकडाउन बहुत बार हुआ, मगर मैंने अपने आप को संभाला, और मैंने अपने आप को इस लालच से दूर रखा, और अपने लक्ष्य के लिए अपने मुझे लगता है ना, मुझे वो जहाँ पे मुझे पैसे मिलते थे और काम करने के, उससे ज़्यादा खुशी मुझे इस तैयारी में आता है, क्योंकि यहाँ पे मैं अपने मर्ज़ी का, अपने मन का काम कर रहा हूँ, किसी का दबाव नहीं है मुझे। तो बस आज के लिए इतना ही, और काम करते रहिए। जीवन में संघर्ष आएंगे, फिर चले जाएंगे, घबराइए मत, और ये भी वक्त है, गुजर जाएगा। तो जय हिंद, जय भारत।